आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का वक्त, ऊपर से बारिश का मौसम। ये दृश्य कुछ हद तक किसी को भी डरा सकती है, मगर मैं डरता नहीं था। इसलिए उस वातावरण में रात के 10 बजे पिताजी को लाने स्टेशन चलता बना। उन दिनों हमारा परिवार गांव में रहा करता था। हमारे गांव से स्टेशन साइकिल से जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता था। बरसात का मौसम होने के कारण मैं अपने साथ एक टॉर्च लाइट छाता लेकर घर से स्टेशन की तरफ चलता बना। रात काफी हो जाने के कारण घर से बाहर निकलते ही दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिख रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, उन दिनों अंधेरा होने के बाद गांव का कोई भी आदमी बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलता था। खैर, इतनी रात गए बाहर किसी को ना पाकर मैंने साइकिल का पैडल मारा और स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। बरसात की रात होने के कारण कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। ऊपर से उन दिनों हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण अंधेरा कुछ ज्यादा ही मालूम पड़ता था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के शुरू होते ही मैंने तुरंत अपना छाता निकाला और छाता खोलकर स्टेशन की तरफ वापस से आगे बढ़ने लगा। एक हाथ में छाता और एक हाथ में साइकिल का हैंडल पकड़े छमछमाती बारिश में साइकिल चलाते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था, जिस कारण मुझे आगे बढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, किया भी क्या जा सकता था, मुझे तो पिताजी को लाने जाना ही पड़ेगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी बारिश ने तेजी पकड़ ली, वो भी इतनी तेज कि मेरा छाता बारिश को संभाल नहीं सक रहा था, जिस कारण मैं साइकिल और छाता एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़ा होते ही मैं बारिश से बच रहा था, मगर मुझे चिंता हो रही थी तो अपने पिताजी की, जो उतरने वाले होंगे। पता नहीं मुझे स्टेशन में ना देखकर वह अकेले ही घर की तरफ ना बढ़ने लगे। करीब 5 मिनट पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने मन ही मन में अपने आप से कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। साथ ही साथ मैंने एक और बात भी अपने मन ही मन में कहा, अगर और 5 मिनट बारिश नहीं रुकी तो मैं भीगता हुआ स्टेशन चला जाऊंगा। जिसके बाद मैंने और 5 मिनट इंतजार किया, मगर बारिश फिर भी नहीं रुकी। जिसके बाद मैंने फटाफट से अपना साइकिल उठाया और भीगता हुआ स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने अब तक लगभग आधा सफर तय कर लिया था और आधा सफर भीगकर तय करने के लिए तैयार था। भीगता हुआ मैं पैडल काफी तेजी से मारे जा रहा था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। वैसे तो बिल्ली के रास्ता काटते ही मैं रुक जाया करता था, मगर आज परेशानी ही इतनी बड़ी थी कि रुकने का तो सोच भी नहीं सकता था, जिस कारण मैं बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार कर गया। पार करते ही मेरे मन में एक अजीब सी भावना पैदा होने लगी कि कहीं वो बिल्ली मुझे आगे जाने से रोक तो नहीं रही, आगे मेरे लिए कोई मुसीबत तो नहीं है। खैर, फिर भी मैं मन को समझाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि पिताजी ट्रेन से उतरकर एक शेड के नीचे खड़े हैं। अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी, जिस कारण मैं छाता लेकर स्टेशन की सीढ़ियों चढ़कर शेड के नीचे खड़े पिताजी को लाने के लिए गया तो पिताजी मुझे देखकर एकटक से मुझे घूरने लगे। पूरे स्टेशन में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। पिताजी के एकटक मुझे घूरने पर मैंने पिताजी से कहा, क्या बात है पिताजी? इस पर पिताजी ने अपना सिर ना में हिलाया, जिसके बाद हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले और अपने साइकिल के पास पहुंचे। साइकिल के पास पहुंचकर पिताजी ने कहा, रवि ला साइकिल मैं चलाता हूं। और इतना बोलकर पिताजी ने मेरे हाथ से साइकिल ले लिया और साइकिल चलाने के लिए तैयार हो गए। उनके तैयार होते ही मैं भी चढ़कर साइकिल पर बैठ गया
और पिताजी साइकिल को आगे बढ़ाने लगे। अब रात और भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस कारण आसपास का पूरा माहौल पूरी तरह से अंधेरे और सन्नाटे में डूब चुका था। ऊपर से सन्नाटा इतना ज्यादा फैला हुआ था कि हमारे पास साइकिल चलने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पिताजी साइकिल को एक अलग रास्ते पर मोड़ लिया। साइकिल को अलग रास्ते पर मोड़ता देख मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ये हम कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर कुछ देर तो पिताजी चुप थे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, हम इस रास्ते से घर जाएंगे। मैं इस गांव में काफी सालों से रहता हूँ, मगर मैंने आज तक इस रास्ते के बारे में नहीं जाना। लेकिन मैं पिताजी की बात काट भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप साइकिल पर बैठा रहा। अब हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा डरावना था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद पिताजी ने एकदम से साइकिल को रास्ते के बीचों बीच रोक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी ने साइकिल क्यों रोका। इस पर मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आपने साइकिल क्यों रोका? मेरी बात सुनकर पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो मेरी बात पिताजी को सुनाई ही नहीं दे रही हो। एक दो बार पूछने पर जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने पिताजी को छूकर पूछने की कोशिश की। फिर जैसे ही मैंने पिताजी को छुआ तो मेरा पूरा शरीर एकदम से सहम गया, क्योंकि पिताजी का शरीर बर्फ के समान ठंडा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच सोचकर डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी पिताजी ने एक भारी सी आवाज में मुझसे कहा, ये शमशान घाट है और मैं तुझे यहाँ मारने लाया हूँ। इतना सुनते ही मैंने जब उनके चेहरे की ओर देखा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि अब उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मेरे पिताजी नहीं बल्कि भूत हैं, और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कांपते पैरों के सहारे साइकिल से कूदकर वापस उल्टे रास्ते भागने लगा। मैं काफी तेज भागे जा रहा था। वो भूत भी हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आए जा रहा था। भागते भागते मैं वापस पहले वाले रास्ते पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी घर की तरफ चले जा रहे हैं। पिताजी को देखकर मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा। पिताजी के पास पहुंचते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैंने पिताजी को पूरी बात बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पिताजी ने बताया कि वो एक भूत था जो मेरा रूप लेकर तुम्हारे पास आया था। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ये घटना आज से काफी साल पुरानी है, जब मैंने काफी मशक्कत करके एक ऑटो लिया था। भले वो ऑटो सेकंड हैंड जरूर था, मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर खत्म हो गया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतजार में डटा रहा।
काफी देर इंतजार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफी बेहतर हैं। जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूंगा मगर 50 रुपए लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब मेरे पास सिर्फ 40 रुपए ही हैं। 40 रुपए कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफर था, जहां जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। चूंकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफर ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया। जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है। तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब,
आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे? और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफी तरस आ रही थी कि ये बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे, और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली। तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज को सुनकर मैंने जब आरवीएम यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर दो राक्षस बैठे हुए थे जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा, जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के एक किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा। मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा, लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख 2 दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? पूछने पर पता चला 2-3 लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले 2 भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक ट्रक उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।